student, now I am going to present my lecture on gastroretentive drug delivery system on subject of novel drug delivery system. So, in this topic we are going to cover the following content such as introduction of gastroretentive drug delivery system, anatomy and physiology of GI tract, why there is the need of GRDDS, potential drug candidate for GRDDS, unsuitable drug candidate for GRDDS, advantage disadvantage of GRDDS type of system, factor affecting GRDDS type of system and GRDDS approaches, in which firstly we discuss about the floating type of system. So, let us start with the introduction part. So, gastroretentive drug delivery system is also the part of novel type of drug delivery system approaches. सो हमारा जो कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म है उनके साथ मेन प्रॉब्लम क्या होता है, कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म में आपका ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम आता है जिसमें कि आप ड्रग को जब देते हो तो वो आपकी ड्रग जीआई ट्रैक्ट से होती हुई जाती है एंड फर्दर उसका सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन होता है. बट हम नोवल क्या करते हैं, गैस्ट्रोरेटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम अप्रोच में हम ऐसी अप्रोचेस यूज़ करते हैं ताकि हम हमारे ड्रग डिलीवरी सिस्टम को लॉन्ग टाइम के लिए गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट में मेंटेन कर सके एंड फर्दर उसका गैस्ट्रिक रिटेंशन टाइम, जिसको GRT बोलेंगे हम, उसको फर्दर इंक्रीज़ कर सकें. तो इससे क्या होगा, इसको इंक्रीज़ करने से क्या होगा, आपका जो डिलीवरी सिस्टम है जिसका आप चाहते हो कि टारगेटेड साइट पे या साइट स्पेसिफिक रीजन में आपका डिलीवरी सिस्टम लॉन्ग टाइम के लिए रहे एंड फर्दर अगर आपको फर्दर जैसा कि रिक्वायर्ड है कि आप चाहते हो कि आपकी ड्रग कैंडिडेट सुटेबली किसी लोकल साइट पे एक्शन प्रोवाइड करे या सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आपके एक्शन प्रोवाइड करे, तो अकॉर्डिंग टू देयर नीड आप अपने डिलीवरी सिस्टम को चूज़ कर सकते हो. तो यहाँ पे हमारा मेन पर्पस क्या है कि हमारे डिलीवरी सिस्टम का जो कि हम गैस्ट्रिक रूट से दे रहे हैं, गैस्ट्रिक रेसिडेंशियल टाइम इंक्रीज करना है और टारगेटेड डिलीवरी प्रोवाइड कराना है. So, this type of delivery system is obtained by retaining the dosage form into the stomach and further release the drug candidate into the GI tract region into the control release manner. तो यहाँ आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम में आपका स्टमक का डायग्राम है. तो यहाँ पे एक ये कैप्सूल है, इस कैप्सूल को हमने गैस्ट्रोरिटेंटिव टाइप ऑफ अप्रोच के थ्रू देना चाहा है. तो यहाँ पे हमने जो आपको डायग्राम से दिख रहा होगा कि ये हमारे गैस्ट्रिक फ्लूइड में फ्लोट कर रहा है. तो यहाँ पे फ्लोटिंग अप्रोच को यूज़ किया गया है ताकि हम इस डिलीवरी सिस्टम का फर्दर रेसिडेंशियल टाइम हमारे स्टमक एरिया में इंक्रीज़ कर सकें. तो फर्स्टली स्टार्ट विद द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. तो अगर हम हमारे स्टमक का डायग्राम देखेंगे तो हमारा स्टमक मेनली 4 पार्ट्स का बना होता है, कार्डिया, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस. तो हमारे स्टमक का जो मेन पहला जो रीजन है, इंट्रेंस रीजन है, जहाँ से हमारा ईसोफेगस जॉइंट रहता है थ्रू द स्टमक, उस रीजन को बोलते हैं हम. अगर यहाँ पे आप इस सरफेस पे देखोगे तो यही रीजन आपका फंडस कहलाता है और इसी रीजन पे देखोगे तो ये आपका कार्डिया कहलाता है. और यहाँ पे एक स्पिंक्टर प्रेजेंट होता है जो ईसोफेगस और स्टमक को अटैच करने का काम करता है. बीच का जो सेंट्रल पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं बॉडी एंड फर्दर जो नीचे का पार्ट होता है जिसको बोलते हैं पाइलोरस. ये पाइलोरस जो पार्ट होता है, फर्दर यहाँ पे एक और स्पिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंक्टर. इसके थ्रू ये हमारा जो इंटेस्टाइनल रीजन का ड्यूडेनम पार्ट होता है उससे अटैच होता है. तो बेसिकली हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट है उसमें 4 पार्ट होते हैं, कार्डिया, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस. फिर फर्दर हम अगर हमारे GI ट्रैक्ट में देखें तो डिफरेंट रीजन्स का pH अलग होता है एंड हर pH पे हमारे ड्रग कैंडिडेट का वर्किंग मैकेनिज्म भी अलग होता है. तो हम फर्दर pH अप्रोचेस को भी यूज़ करके भी हमारा गैस्ट्रिक रेसिडेंशियल टाइम जो होता है डिलीवरी सिस्टम का उसको भी फर्दर इंक्रीज कर सकते हैं. तो बेसिकली हमें स्टमक रीजन में टारगेटिंग करना है तो हमें पता होना चाहिए कि स्टमक रीजन का जो pH होता है 1.5 से लेकर 3.5 के बीच में वेरी करता है.
नाउ कम टू द गैस्ट्रिक इम्पिटिंग साइकिल। तो ये साइकिल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब गैस्ट्रोडिटेंटिव टाइप ऑफ डिलीवरी सिस्टम डिज़ाइन करने जाते हैं तो इसी साइकिल के बेस पे ही हम डिज़ाइन करते हैं। तो गैस्ट्रिक इम्पिटिंग साइकिल क्या है? ये एक ऐसा साइकिल है जो इनवॉलेंट्री मैनर में हमारी बॉडी में चलता रहता है, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। खाना कैसे जाएगा, कैसे आगे उसका माइग्रेशन होगा, कैसे उसका डाइजेशन होगा, ये बॉडी में इनवॉल्ट्री मैनर में चलता रहता है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मेनली इसमें 4 फेजेस होती हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 एंड फेज़ 4। तो यहाँ पे क्या होता है, एक माइलो इलेक्ट्रिक वेव्स जनरेट होती है जो कि आपके बॉडी पार्ट से जनरेट होके, जो कि आपका पाइलोरस पार्ट है वहाँ से होती हुई ड्यूडेनम में जाती हैं। ये वेव्स आपके जो फूड आपने इंटेक किया है, ईसोफेगस आगे होता हुआ स्टमक रीजन में आया है, तो उसको स्टमक से रिलीज आउट करने का काम इस साइकिल का होता है। तो ये साइकिल 4 फेजेस में चलता है, जिसको हम गैस्ट्रिक एम्पिटिंग साइकिल कहते हैं। और इसमें जो वेव्स बनती हैं, उसमें जो मोशन चलता है, उनको बोलते हैं माइग्रेटरी मायो इलेक्ट्रिक वेव्स साइकिल या कॉम्प्लेक्स। तो फर्स्ट फेज़ होती है जिसको हम फेज़ 1 बोलते हैं। इस फेज़ में हमारे कोई भी इलेक्ट्रिक वेव जनरेट नहीं होती, यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। ये 30 से 60 मिनट का साइकिल होता है, जिसमें जस्ट फूड का माइग्रेशन हमारे स्टमक एरिया में होता है। उसके बाद का जो सेकेंड फेज़ होता है, सेकेंड फेज़ में स्मॉल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होते हैं और इंड्यूशन होता है कॉन्ट्रैक्शन का, एंड इसी रीज़न में हमारा जो बॉइल्ड साल्ट है उनका सिक्रेशन होता है। तो बॉइल्ड साल्ट सीक्रेट होकर आपके फूड मटेरियल में आके मिक्सअप होते हैं, एंड यहीं पे आपकी जो आपका जीआई ट्रैक्ट की म्यूकोसल लेयर है वो म्यूकस डिस्चार्ज करती है, और वो म्यूकस आपके फूड मटेरियल में मिक्सअप होता है। इस साइकिल का जो पीरियड होता है 20 to 40 मिनट्स होता है। उसके बाद थर्ड फेज़ होती है जिसको आप फर्दर हाउस कीपिंग वेव फेज़ भी बोलते हो, क्योंकि यही फेज़ होती है जब बहुत ही लार्ज, बहुत ही इंटेंस कॉन्ट्रैक्शन होते हैं आपके स्टमक एरिया में, और इसी फेज़ में आपका फूड का रिमूवल लॉट अमाउंट में होता है, ज़्यादा अमाउंट में होता है, और इसी फेज़ के कारण जो आपका अनडाइजेस्टिव भी फूड होता है वो भी रिमूव आउट होके आपके पाइलोरस रीजन से ड्यूडेनम में जाता है। तो इसी फेज़ को ही मेनली माइंड में रखते हुए टारगेटिंग की जाती है कि हमें किस टाइप का गैस्ट्रो रिटेंटिव डक्ट डिलीवरी सिस्टम बनाना है, क्योंकि यहाँ पे इंटेंस कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, लार्ज कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। तो अगर हमारा डिलीवरी सिस्टम इस फेज़ में ही मेंटेन रहा तो फर्दर हम बेटर टाइप का डिलीवरी सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं। लास्ट जो फेज़ होती है इस फेज़ 4, इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, इसको ट्रांजिशन फेज़ बोलते हैं, जो कि फेज़ 3 और फेज़ 1 के बीच में मेंटेन रहती है। तो ये है हमारा टोटल मोटिलिटी पैटर्न ऑफ जीआई ट्रैक्ट। उसके बाद वाई देयर इज़ द नीड ऑफ प्रिपेयरिंग गैस्ट्रो रिटेंटिव टाइप ऑफ डक्ट डिलीवरी सिस्टम। हम क्यों बना रहे हैं भाई गैस्ट्रो रिटेंटिव टाइप का डक्ट डिलीवरी सिस्टम? क्योंकि हमारे पास तो पहले से ओरल डक्ट डिलीवरी सिस्टम है। तो फर्स्टली जो प्रॉब्लम्स हमारे कन्वेंशनल ओरल टाइप ऑफ डिलीवरी सिस्टम के साथ हैं, वो पहला है कि कन्वेंशनल ओरल डिलीवरी सिस्टम में मैनी लिमिटेशंस है। जैसे हम साइट स्पेसिफिक या टारगेट स्पेसिफिक टारगेटिंग नहीं कर सकते, हम लोकल या सिस्टमिक इफेक्ट नहीं दे सकते, और समटाइम्स हमारी जो ड्रग है वो जीआई ट्रैक्ट के इन्वायरमेंट में टोटली डिग्रेड हो जाती है, एंड फर्दर एक्शन हमारा जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है ड्रग का। समटाइम्स ड्रग का एब्जॉर्प्शन स्पेसिफिक साइट पे ही चाहिए हमें, और कन्वेंशनल के केस में हम साइट स्पेसिफिक एक्शन नहीं दे सकते। So this type conventional type of delivery system further required to target the drug at a targeted site। तो हम क्या करते हैं GRDDS टाइप ऑफ सिस्टम में स्पेसिफिक साइट पे ड्रग की रिलीज कराते हैं, जिसके कारण मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग जो होता है उसका इंट्रैक्शन स्पेसिफिक साइट पे होता है और वो अपना एक्शन शो करती है। फर्दर GRDDS टाइप सिस्टम में क्या होता है, साइट स्पेसिफिक डिलीवरी
आइदर आप ड्रग की स्टमक में भी करा सकते हो एंड फर्दर उसको इंटेस्टाइन में भी टारगेट करा सकते हो फर्दर फॉलोइंग द पीएच टाइप ऑफ अप्रोचेस, कि हमने उसके पीएच के बेस पे स्टमक को टारगेट कर लिया या इंटेस्टाइन को टारगेट कर लिया, तो हमने उनमें पीएच सेंसिटिव पॉलीमर्स वगैरह का इनकॉर्पोरेशन करा दिया। तो फर्दर दिस टाइप ऑफ डिलीवरी सिस्टम रिटेन और रिलीज द ड्रग इनटू द कंट्रोल रिलीज मैनर टू द स्पेसिफिक साइट आइदर इन द स्टमक और ड्यूडेनम और इन द इंटेस्टाइन। फर्दर पोटेंशियल ड्रग कैंडिडेट, अब कौन कौन सी ड्रग हैं जिसको हम GRDDS टाइप ऑफ डिलीवरी सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर टाइप ऑफ ड्रग आपके GI इन्वायरमेंट में सुटेबल नहीं होती, उनका डिग्रेडेशन हो जाता है, हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाती है। तो हमें पता होना चाहिए कि किस टाइप के ड्रग कैंडिडेट हम इस टाइप के डिलीवरी सिस्टम में दे सकते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी है ड्रग्स एक्टिंग लोकली इनटू द स्टमक। तो जिस ड्रग का हमें स्टमक की साइड में लोकल एक्शन चाहिए, हम उसको यहाँ डिलीवर करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एंटासिड। एंटासिड्स क्या होते हैं, जब हमको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है तो उस केस में एसिडिटी होती है, तो उस केस में हम एंटासिड्स लेते हैं। तो एंटासिड्स एंड जो ड्रग हमें हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के इन्फेक्शन में यूज़ होती हैं, जैसे मीसोप्रोस्टॉल वगैरह की डिलीवरी के लिए हम इस टाइप के डिलीवरी सिस्टम को चूज़ कर सकते हैं। सेकेंड, ड्रग जो कि हमारे मेनली स्टमक रीजन में ही एब्जॉर्ब होती हैं, किसी और रीजन में नहीं एब्जॉर्ब होती, तो उस केस में हम GRDDS टाइप ऑफ सिस्टम अप्रोचेस को यूज़ कर सकते हैं। फिर ड्रग पुअरली सॉल्युबल एज एल्कलाइन पीएच। तो हमें पता है हमारे स्टमक का पीएच कितना होता है, 1.5 से लेके 3.5, जो कि एसिडिक नेचर का है। तो अगर हमारी ड्रग एल्कलाइन पीएच पे सुटेबल नहीं है, एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही, तो उस केस में हम स्टमक की टारगेटिंग करेंगे जहाँ पे हमारा एसिडिक पीएच होता है, और वहाँ पे ड्रग अच्छे से आपकी एब्जॉर्ब होगी। तो इस कैटेगरी में ड्रग आती है आपकी फ्यूरेसेमाइड, डायाजापाम, बिरापामिल एक्सेट्रा। फोर्थ कैटेगरी ड्रग विद द नैरो एब्जॉर्प्शन विंडो। तो जो ड्रग जिनका एब्जॉर्प्शन विंडो नैरो है या जो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन में ही एब्जॉर्ब होती है, उनको भी फर्दर हम GRDDS अप्रोचेस से यूज़ कर सकते हैं, जैसे साइक्लोस्पोरिन, लिवोडोपा, मिथोट्रिक्सेट एक्सेट्रा। ड्रग विच आर रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम GI ट्रैक्ट, जो कि बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है ओनली इन द GI ट्रैक्ट रीजन, तो उसको भी हम इसी डिलीवरी सिस्टम में टारगेट करते हैं, जैसे मेट्रोनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन, ड्रग दैट डिग्रेड इनटू द कोलन। तो हमारे स्टमक रीजन से निकल के हमारी ड्रग कहाँ जाती है, इंटेस्टाइन में जाती है, इंटेस्टाइन के बाद कोलन रीजन में जाती है। तो अगर आपकी ड्रग कोलन रीजन में डिग्रेड हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, हमारी ड्रग को कोशिश करेंगे कि उसको स्टमक में ही रोक लें, ताकि फर्दर उसका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो सके। तो इसके लिए हम ऐसी अप्रोच यूज़ करेंगे ताकि आपका जो सिस्टम है स्टमक में ही रहे। तो फॉर दैट टाइप ऑफ ड्रग हम ये सिस्टम चूज़ कर सकते हैं, जैसे रेनिटिडिन, मेटफॉर्मिन। ड्रग दैट डिस्टर्ब नॉर्मल कोलोनिक माइक्रोब्स। तो जहाँ पे कोलोनिक माइक्रोफ्लोरा को जो ड्रग डिस्टर्ब कर देती हैं, तो उस केस में भी हम ड्रग को कोलन एरिया तक जाने से रोक सकते हैं। तो उसके लिए भी हम इस टाइप के अप्रोचेस को यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप में ड्रग जो आती हैं एंटीबायोटिक, जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के अगेंस्ट वर्क करती हैं। फिर नेक्स्ट इज अनसुटेबल ड्रग कैंडिडेट। अब कुछ ड्रग ऐसी हैं जिनको आप GRDDS टाइप ऑफ सिस्टम में यूज़ नहीं कर सकते, तो उनका नॉलेज भी होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप डिज़ाइनिंग करने जा रहे हो GRDDS टाइप ऑफ सिस्टम की और आप इस ड्रग कैंडिडेट को उसमें एनकैप्सुलेट कर रहे हो या उसमें देना चाह रहे हो, तो उसमें आपके जो अप्रोचेस हैं या आपके एफर्ट्स हैं वो कोई काम के नहीं रह जाएंगे। तो इस कैटेगरी में पहली आपकी जो ड्रग है, ड्रग दैट हैव वेरी लिमिटेड एसिड सॉल्युबिलिटी। तो जो ड्रग एसिड में सॉल्युबल ही नहीं है, तो उनको आप इस टाइप के डिलीवरी सिस्टम में देके करोगे क्या। तो इस कैटेगरी की ड्रग है फिनेटोइन। दूसरी ड्रग है दैट सफ़र इनस्टेबिलिटी इनटू द गैस्ट्रिक इन्वायरमेंट। जो ड्रग स्टेबल ही नहीं रहती गैस्ट्रिक इन्वायरमेंट में, डिग्रेड हो जाती है, तो उसको भी हम इस एरिया में टारगेट नहीं कर सकते। इसमें आपकी आती है इरिथ्रोमाइसिन।
फिर थर्ड कैटेगरी है ड्रग इंटेंडेड फॉर सिलेक्टिव रिलीज इनटू द कोलन। अब कोई ड्रग है वो आपके एल्कलाइन पीएच पे ही वर्क करती है और वहीं पे जाके रिलीज होती है, तो उसको आप इस रीजन में टारगेट करा के क्या करोगे, तो उस टाइप की ड्रग को हम यहाँ नहीं दे सकते। इस कैटेगरी में आती है आपकी 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। एंड फोर्थ वन इज ड्रग हैविंग एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जैसे कि निफेडेपिन, तो उसको भी हम यहाँ नहीं दे सकते। ड्रग जो कि गैस्ट्रिक लेजन या गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज करती है, जैसे NSAIDs, इनको भी हम इस डिलीवरी सिस्टम से नहीं दे सकते। फिर एडवांटेज क्या है GRDDS टाइप ऑफ डिलीवरी सिस्टम के, तो सबसे बड़ा एडवांटेज है इन्हेंस वायबिलिटी, क्योंकि हमने उसका गैस्ट्रिक रिटेंशन टाइम बढ़ा दिया, जिसके कारण हम फर्दर गैस्ट्रिक एरिया में लोकल या सिस्टमिक जो हमारा टारगेट इफेक्ट है वो दे सकते हैं, तो जिसके कारण फर्दर हमारी ड्रग की वायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। सस्टेन ड्रग डिलीवरी एंड दिस टाइप ऑफ डिलीवरी सिस्टम रिड्यूस द डोजिंग। अगर हमने टारगेटेड या स्पेसिफिक साइट पे डिलीवरी दी है तो हमको ड्रग का डोज ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। फर्दर the targeted therapy for local element or local diseases, reduce fluctuation into the drug concentration and further improve the selectivity into the receptor activation and further reduce the counter activity into the body by the action, extend the effective concentration of drug into the particular area and further minimize the adverse activity into the other region other than the stomach such as colon. Further, there are few disadvantages also associated with the GRDDS type of system such as drug substance जो कि आपके एसिडिक इन्वायरमेंट में सुटेबल नहीं है, तो अगर उसको आप इस टाइप की डिलीवरी सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करते हो तो आपको कोई बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं बनेगा। फर्दर दिस टाइप ऑफ डिलीवरी सिस्टम हाई लेवल ऑफ फ्लूइड इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर आप फर्दर अप्रोचेस यूज़ कर रहे हैं जो हम आगे पढ़ेंगे कि अगर आप फ्लोटिंग अप्रोच यूज़ कर रहे हो, नॉन फ्लोटिंग अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि स्टमक में प्रॉपर हाई लेवल ऑफ फ्लूइड मेंटेन रहे, जिसके कारण आपकी डिवाइस प्रॉपरली वर्क करे, तो ये भी मेजर डिसएडवांटेज है। This type of delivery system is not suitable for the drug which are having the low solubility or stability problem into the GI tract. Drug which cause the irritation into the gastric mucosa, they are not suitable for this type of delivery system, and the system do not offer the significant advantage for conventional form for drug which are absorbed throughout the GIT. तो अगर आपकी drug GI tract में कहीं भी absorb हो सकती है तो यहाँ देने का कोई मतलब नहीं है। फिर फर्दर फैक्टर अफेक्टिंग GRDDS, फैक्टर अफेक्टिंग में मेजर जो फैक्टर है, फर्स्ट इज डेंसिटी ऑफ डोसेज फॉर्म, सेकेंड इज शेप एंड साइज ऑफ डोसेज फॉर्म, एंड थर्ड वन इज फूड इनटेक एंड इट्स नेचर, जेंडर, एज एंड कैलोरिक कंटेंट। तो पहला फैक्टर देखते हैं, फैक्टर डेंसिटी ऑफ डोसेज फॉर्म। तो फर्दर अगर हम अप्रोचेस में पढ़ेंगे तो अप्रोचेस में आप पढ़ोगे कि इसमें फ्लोटिंग एंड नॉन फ्लोटिंग अप्रोच यूज़ होती है। तो फ्लोटिंग अप्रोच के लिए हमेशा रिक्वायर्ड है कि आपके डिलीवरी सिस्टम जो आपने चूज़ किया है उसकी डेंसिटी लेस देन 1 होना चाहिए अगर आप फ्लोटिंग सिस्टम बना रहे हो, और अगर आप नॉन फ्लोटिंग सिस्टम बना रहे हो तो उस केस में आपको रिक्वायर्ड है कि आपके डोसेज फॉर्म की डेंसिटी जो आपने पॉलीमर यूज़ किया है या जो एनकैप्सुलेशन के लिए मटेरियल यूज़ करे उसकी डेंसिटी ग्रेटर देन 2 to 8 होना चाहिए। सेकेंड इज शेप एंड साइज ऑफ डोसेज फॉर्म। तो अगर आपके डोसेज फॉर्म का साइज 7.5 मिलीमीटर 7.5 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो उस केस में आपका जो डोसेज फॉर्म है वो लॉन्ग टाइम के लिए आपके स्टमक रीजन में रिटेन रहेगा। क्यों? क्योंकि वो स्पिंक्टर्स को पास ऑन नहीं कर पाएगा। तो अगर आपका साइज 7.5 मीटर से ज़्यादा है तो उसमें उसका अच्छा रिटेंशन होगा और वो लॉन्ग टाइम के लिए रिटेन रहेगा GI ट्रैक्ट में और उसका GRT इंक्रीज हो जाएगा। फर्दर ये भी देखा गया है कि जो रिंग शेप के या टेट्राहाइड्रन शेप के होते हैं, टेट्राहाइड्रन शेप के डोसेज फॉर्म होते हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए रिटेन रहते हैं क्योंकि वो स्पिंक्टर को पास ऑन नहीं कर पाते। तो इस टाइप के डिलीवरी सिस्टम, इस शेप के डिलीवरी सिस्टम आप देते हो तो आपका GRT फर्दर इंक्रीज हो जाता है। फूड इनटेक एंड इट्स नेचर।
तो ये देखा गया है कि अगर आप किसी फूड मटेरियल के साथ आपके ड्रग कैंडिडेट को देते हो तो ड्रग कैंडिडेट को 4 फेजेस से पास ऑन होके जीआई ट्रैक्ट को पास ऑन होने में टाइम लगता है एंड फर्दर उसके अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज होने के लिए टाइम मिल जाता है। तो अगर हमने किसी फूड मटेरियल के साथ हमारे ड्रग कैंडिडेट को दिया है तो उसका जीआरटी इंक्रीज हो जाएगा एंड फर्दर हमारे ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ये भी देखा गया है कि अगर हम फूड इंटेक जो कर रहे हैं वो हाई कैलोरिक फूड होता है जैसे कि फैट्स, प्रोटीन्स, तो अगर हमने इसके साथ हमारी ड्रग को दिया है तो उस केस में भी हमारी ड्रग का जीआरटी इंक्रीज हो जाएगा एंड फर्दर उसका एब्जॉर्प्शन इन जीआई ट्रैक्ट इंक्रीज होगा। जेंडर अकॉर्डिंग टू जेंडर जो हमारा जीआरटी है वो वेरी करता है। जैसे कि फीमेल में जीआरटी जो होता है गैस्ट्रिक रिटेंशन टाइम स्लो होता है एज कंपेयर टू मेल। ऐसे ही एज ओल्ड पीपल में जो होता है डाइजेशन और ये जो फेजेस होती है वो स्लो डाउन हो जाती है ओल्डर एज पीपल में और यंग एज पीपल में ज़्यादा रहती है। एंड कैलोरिक कंटेंट अगर हमने हाई कैलोरिक फूड दिया तो उसमें हमारा जीआरटी इंक्रीज हो जाता है। फर्दर कम टूवर्ड्स द जीआरडीडीएस अप्रोचेस, तो मेनली हमारी 6 टाइप की अप्रोचेस यूज़ की जाती हैं। हाई डेंसिटी एंड सिंकिंग सिस्टम, फ्लोटिंग एंड लो डेंसिटी सिस्टम, एक्सपेंडेबल सिस्टम, सुपर पोरस हाइड्रोजेल सिस्टम, म्यूको एडहेसिव एंड बायो एडहेसिव सिस्टम एंड मैग्नेटिक सिस्टम। तो फर्स्टली स्टार्ट विद द फ्लोटिंग सिस्टम। तो फ्लोटिंग सिस्टम में क्या होता है कि फ्लोटिंग सिस्टम क्या होते हैं मैं अभी बताऊंगी। फर्दर हम फ्लोटिंग सिस्टम को 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट इज एफर्वेसेंट सिस्टम, नॉन एफर्वेसेंट सिस्टम एंड ड्राफ्ट फॉर्मिंग सिस्टम। तो एफर्वेसेंट सिस्टम में भी फर्दर हमारे 2 टाइप ऑफ सिस्टम होते हैं, गैस जनरेटिंग सिस्टम एंड वोलेटाइल लिक्विड कंटेनिंग सिस्टम। नॉन एफर्वेसेंट सिस्टम में हमारे 3 सिस्टम्स होते हैं, सिंगल लेयर फ्लोटिंग टैबलेट, बाई लेयर फ्लोटिंग टैबलेट, एल्जिनेट बीड्स एंड हॉलो माइक्रोस्केयर। ड्राफ्ट फॉर्मिंग सिस्टम अलग से होते हैं, वो अभी नेक्स्ट उसमें मैं बताऊंगी। तो फर्स्टली स्टार्ट विद द फ्लोटिंग और लो डेंसिटी सिस्टम। तो नाम से ही पता चल रहा है कि आपके डिलीवरी सिस्टम को जीआरटी उसका गैस्ट्रिक रिटेंशन टाइम इंक्रीज कराने के लिए आपको चाहिए कि वो फ्लोट करे, और फ्लोट करने के लिए किसी भी सिस्टम को रिक्वायर्ड है कि उसकी डेंसिटी जो गैस्ट्रिक फ्लूइड है उससे कम होना चाहिए, इसलिए इनको लो डेंसिटी सिस्टम भी बोलते हो या फ्लोटिंग सिस्टम भी बोलते हो। तो इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम द बल्क डेंसिटी ऑफ डोसेज फॉर्म शुड बी लेस देन द गैस्ट्रिक फ्लूइड एंड सो दे रिमेन बायोन्ट इन टू द स्टमक। डायग्राम में ही दिख रहा होगा कि बायोन्सी हो रही है जिसके कारण आपका फ्लोटिंग सिस्टम शुरू में नीचे था, लेकिन जैसे ही जैसे उसमें फ्लूइड का इंटेक हुआ गैस्ट्रिक फ्लूइड का, वो उस पर फ्लोट करता रहा और लॉन्ग टाइम के लिए वहाँ रिटेन रहेगा। तो एफ जो फ्लोटिंग डेंसिटी रिक्वायर्ड है इक्वल्स टू होती है एफ बायोन्सी माइनस एफ ग्रेविटी। तो यहाँ पे एफ है टोटल वर्टिकल फोर्स and df is the fluid density and ds is the object density and v is the volume and g is the gravitational force। तो फर्स्ट सिस्टम है हमारे एफर्वेसेंट सिस्टम। एफर्वेसेंट सिस्टम क्या होते हैं कि जहाँ पे हमको एफर्वेसेंस जनरेट करनी है, तो एफर्वेसेंस के लिए हम 2 टाइप ऑफ अप्रोचेस यूज़ करते हैं, या तो हम गैस जनरेटिंग सिस्टम बनाएं या फिर हम वोलेटाइल लिक्विड कंटेनिंग सिस्टम बनाएं। तो गैस जनरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पे हम इनकॉर्पोरेशन कर देते हैं एक ऐसे चैम्बर का जिसमें हम ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट मटेरियल होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, उनका इनकॉर्पोरेशन कराते हैं, और जैसे ही वो आपके गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट में आते हैं वो कंपोनेंट इंटरेक्ट करके आपके CO2 गैस जनरेट करते हैं, और CO2 गैस के आपके एनवायरनमेंट आपके डोसेज फॉर्म के अंदर फॉर्मेशन के कारण वो आपका सिस्टम फ्लोट करने लगता है। तो यहाँ पे गैस जनरेटिंग सिस्टम क्या है, utilizes the effervescent reaction between the carbonate and bicarbonate salts and citric and tartaric acid। तो अगर हमारे सिस्टम के अंदर हमने कार्बोनेट बाइकार्बोनेट आयन लिए और साथ में सिट्रिक या टार्टरिक एसिड लिया, तो जैसे ही आपके गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट में ये दोनों इनमें जीआई फ्लूइड का इनहिबिशन होगा, CO2 गैस जनरेट होगी, और इस CO2 गैस के कारण आपका जो सिस्टम है वो फ्लोड अप करने लगेगा। तो फर्दर इस टाइप के सिस्टम में हम ये मटेरियल तो साथ में डालते हैं और साथ में हम सरफेस पे हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कोटिंग कर देते हैं जो मिथेकॉल या चिटोसेन वगैरह की बनी रहती है।
तो इस टाइप के सिस्टम में भी फर्दर 3 अप्रोचेस हैं। सिंगल यूनिट सिस्टम, जहाँ पे हमने सिंगल कैप्सूल और टैबलेट बनाया और उसी में हमने एफर्बिसेंट सब्सटेंस और ड्रग को इंटरैक्ट करा दिया एक सॉल्युबल पॉलीमर में। दूसरे होते हैं बाइलेयर या मल्टी लेयर सिस्टम। यहाँ पे हम 2 कंपार्टमेंट बनाते हैं, एक में हमारा एफर्बिसेंट सब्सटेंस डालते हैं और दूसरे में हमारा ड्रग कैंडिडेट का चैम्बर बनाते हैं और दोनों को फर्दर पॉलीमर से कोट कर देते हैं। एंड थर्ड वन इज मल्टी यूनिट टाइप ऑफ फ्लोटिंग पिल्स। मल्टी यूनिट टाइप, यहाँ पे हम डिफरेंट चैम्बर बनाएंगे, एक में बाइकार्बोनेट आयन डालेंगे, दूसरे में टार्ट्रिक आयन डालेंगे, तीसरे में ड्रग डालेंगे एंड फर्दर पॉलीमर से कोटिंग कर देंगे। एंड फोर्थ टाइप ऑफ सिस्टम इज गैस जनरेटिंग आयन एक्सचेंज रेजिन टाइप ऑफ सिस्टम। तो आयन एक्सचेंज रेजिन टाइप ऑफ सिस्टम में क्या करते हैं कि हम सबसे पहले ड्रग और रेजिन का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और इस कॉम्प्लेक्स के साथ हम फर्दर बाइकार्बोनेट आयन को इंकॉर्पोरेट करके पॉलीमर से कोटिंग कर देते हैं। तो जैसे ही हमारा सिस्टम गैस्ट्रिक इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में जाता है, H+ आयन और बाइकार्बोनेट आयन के बीच में इंट्रैक्शन होता है और CO2 गैस इनसाइड द डिवाइस जनरेट होती है, जिसके कारण आपका जो सिस्टम है वो फर्दर फ्लोट करने लगता है। सेकेंड कैटेगरी है वोलेटाइल लिक्विड कंटेनिंग सिस्टम। तो वोलेटाइल लिक्विड कंटेनिंग सिस्टम में क्या होता है, हम एक वोलेटाइल चैम्बर अडेयर कराते हैं। इस वोलेटाइल चैम्बर के अंदर हम कुछ लिक्विड डालते हैं जो कि बॉडी इन्वायरमेंट में आने पर उनका टेम्परेचर रेज होने के कारण वो गैसियस फॉर्म में आ जाते हैं, जैसे ईथर, साइक्लोपेंटेन। तो इनके गैसियस नेचर में आने के कारण आपका जो सिस्टम है फर्दर आपके बॉडी इन्वायरमेंट में फ्लोट करने लगता है। तो यहाँ पे फर्दर वोलेटाइल लिक्विड कंटेनिंग सिस्टम में 3 अप्रोचेस होती हैं। पहली है इंट्रागैस्ट्रिक फ्लोटिंग इंटेस्टाइनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो यहाँ पे क्या है कि फ्लोटेशन चैम्बर होता है जिसमें आपके वैक्यूम होता है एंड इनर्ट गैस, हार्मलेस गैस चैम्बर होता है एंड दोनों को हम फर्दर माइक्रोपोरस ड्रग रिजर्वायर सिस्टम में पैक कर देते हैं। तो जैसे ही आपका ये सिस्टम बॉडी इन्वायरमेंट में आता है, टेम्परेचर रेस होता है और जो आपने फ्लूइड वोलेटाइल लिक्विड यहाँ भर रखा है वो गैसीफाई होके आपका, इसके कारण ये फ्लोटिंग चैम्बर में गैस जनरेट होती है, जिसके कारण ये फ्लोट आउट करने लगता है और आपका डिलीवरी सिस्टम का GRT इंक्रीज हो जाता है। दूसरे टाइप के सिस्टम होते हैं इनफ्लेटेबल गैस्ट्रिक फ्लोटिंग इंटेस्टाइनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो यहाँ पे हम सिस्टम में एक इनफ्लेटेबल चैम्बर बनाते हैं जिसमें हम लिक्विड ईथर को रखते हैं और वो लिक्विड ईथर गैसीफाई हो जाता है बॉडी टेम्परेचर पे इनटू द स्टमक और इन्फ्लेट करने लगता है। एंड फर्दर हम एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जो कि बिनाइल अल्कोहल या पॉलीइथाइलिन वगैरह लेते हैं और इसमें हमारा ड्रग को एनकैप्सुलेट कराते हैं। फर्दर हमारा सिस्टम फ्लोट करता रहता है इनटू द GI ट्रैक्ट। थर्ड वन इज इंट्रागैस्ट्रिक ऑस्मोटिकली कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो यहाँ पे इंट्रागैस्ट्रिक ऑस्मोटिकली सिस्टम में क्या करते हैं, हम एक ऑस्मोटिक प्रेशर कंट्रोल ड्रग डिलीवरी डिवाइस लेते हैं और साथ में एक इन्फ्लेटेबल गैस्ट्रिक कैप्सूल लेते हैं। तो दोनों को एक साथ हम मर्ज कराते हैं। तो जैसे ही स्टमक में हम इस डिलीवरी सिस्टम को देते हैं तो डिलीवरी सिस्टम हमारा डिसइंटीग्रेट हो जाता है और ड्रग को रिलीज करता है बाया द ऑस्मोटिकली कंट्रोल रेट रिलिंग मैनर में बाया ऑस्मोटिक प्रेशर कंट्रोल डिवाइसेस से। तो इस टाइप के डिलीवरी सिस्टम में हमारे 2 कंपार्टमेंट होते हैं, एक ड्रग रिजर्वायर कंपार्टमेंट और दूसरा होता है ऑस्मोटिकली एक्टिव कंपार्टमेंट जिसमें हमारा ऑस्मोटिकली एक्टिव एजेंट भरा होता है। तो जैसे ही इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होता है इसमें फर्दर ये हमारा चैम्बर फ्लोटिंग चैम्बर फ्लोट करने लगता है, जिसके कारण होल डिवाइस हमारी फ्लोटिंग नेचर में आ जाती है और पूरा सिस्टम फ्लोट करने लगता है और उसका फर्दर गैस्ट्रिक रिटेंशन टाइम इंक्रीज हो जाता है। तो हमारा आपको देखा होगा एफर्बिसेंट सिस्टम में हमने 2 अप्रोचेस यूज़ की। पहला गैस जनरेटिंग सिस्टम, गैस जनरेटिंग सिस्टम में भी हमारी फर्दर 3 टाइप ऑफ सिस्टम थे। पहला सिंगल यूनिट सिस्टम, सेकंड वन इज बाई लेयर और मल्टी लेयर सिस्टम एंड थर्ड इज मल्टी यूनिट टाइप ऑफ फ्लोटिंग पिल्स एंड फोर्थ इज आयन एक्सचेंज रेजिन। सेकेंड है हमारे एफर्बिसेंट में ही वोलेटाइल लिक्विड कंटेनिंग सिस्टम जिसमें भी फर्दर 3 अप्रोचेस थी, इंट्रागैस्ट्रिक फ्लोटिंग इंटेस्टाइनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इन्फ्लेटेबल गैस्ट्रिक फ्लोटिंग इंटेस्टाइनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड इंट्रागैस्ट्रिक ऑस्मोटिकली कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो यहाँ पे हमारे फ्लोटिंग टाइप ऑफ डिलीवरी सिस्टम कवर हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे।
So, here is the reference. Thank you.